हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था? कैसे एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जो वायर है वो अगर करंट कैरी करता है तो उसके अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट या प्रोड्यूस होता है। और उसको हम लोगों ने कैसे देखा था? वो कॉम्पास से, जो मैग्नेटिक कॉम्पास था उससे हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था कि हाँ, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ देखो अरेंजमेंट टेक करना है। मतलब यहाँ पे क्या है बोलने का मतलब, इस टॉपिक से मतलब क्या है कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब जो ऐसा वायर जो कि करंट कैरी कर सकता है, उसमें मतलब कंडक्टिंग वायर हो, उसमें अगर करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको अपन जानने के लिए हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? या तो आयरन फाइलिंग्स का यूज ले सकते हैं या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास। उससे अपन क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो देखो उसके लिए क्या करना है? एक अरेंजमेंट करना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं अरेंजमेंट। देखो इस टाइप से, जैसे मान लो ये क्या है, देखो एक स्टेप से देखो क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये एक स्टेप से कार्डबोर्ड लेना है और ये स्टेप से वायर लेना है। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर है। देखो ये कॉपर का बना हुआ है, कल बताया था वायर के बारे में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। और ये इधर से इसमें क्या होल कर देना है कार्डबोर्ड में, ठीक है, कार्डबोर्ड में होल करके एक स्ट्रेट वायर पास करा देना है इसमें। और देखो ये स्टेप का अरेंजमेंट है। ये देखो ये क्या है? कार्डबोर्ड है, इसमें क्या है? वायर पास करा दिया गया, वो स्टेप से है। और इधर क्या? अमीटर लगा दिया गया जिससे करंट का मेजरमेंट कर सके। ये क्या है? बैटरी लगाया गया है, एनर्जी सोर्स, जिससे करंट फ्लो कर सके। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। इधर क्या लगा दिया गया? रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब I = V/R होता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो करंट क्या होगा? इसमें वैरी करेगा इस सर्किट में। और ये क्या? की, मतलब की अगर मान लो यहाँ से इस जो डॉट है इसको हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ। अभी क्या? ऑन। ऑन है तो करंट फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा इधर, फिर नेगेटिव टर्मिनल में इधर जाएगा। अब देखो मैंने ये पोर्शन तो बना रखा है, और इधर क्या है कि अमीटर मेरे पास है नहीं। बैटरी जनरल देखे ही हो, बताए, या पेंसिल सेल ले लो जो रिमोट में होता है वो भी ले सकते हो, कार में होता है, बाइक में होता है। और रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखो करना क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, की से पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है, मतलब पहले करंट नहीं रहेगा सर्किट में। यहाँ पे क्या करना है, कार्डबोर्ड में होल करके वायर वैसे डाल देना है। उसमें क्या करना है? आयरन फाइलिंग्स छिड़क देना है, स्प्रेड कर देना है, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स लो, मतलब आयरन का क्या लेना है? बुरादा, ठीक है। और उसको क्या करना है? स्प्रेड कर देना है ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे स्प्रेड कर दो। उसके बाद क्या करो? करंट को फ्लो करा दो, करंट फ्लो कराओ और इसको टैप करो ऐसे। जैसे तुम टैप करोगे तो तुम क्या दिखेगा कि जो आयरन फाइलिंग्स है वो अपने आप को एक सर्कुलर पाथ में क्या कर लिया? ओरिएंट कर लिया है। जो आयरन फाइलिंग्स मैंने इस पर छिड़क रखा था वो अपने आप को एक सर्कुलर इस टाइप से, ठीक है, ये आयरन फाइलिंग से इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म, कंसेंट्रिक सर्कल देखो बन रहा है ना, जिसका रेडियस सेंटर कहाँ है? ये वायर के पास जो एक्सिस है ना, ये हुआ इसका सेंटर, और इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करता है। आयरन फिलिंग से अपने आप को ओरिएंट कर लेता है इस शेप से। या फिर तुम क्या कर सकते हो? जो कॉम्पास होता है, जो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, कॉम्पास को जब तुम लाओगे तो उसका निडल है ना, अपने आप है ना, वो जो आयरन फिलिंग्स बना हुआ है ना उसके अराउंड मतलब घूमेगा। निडल को जब तुम कॉम्पास को पास लाओगे तो निडल अपने आप वो पॉइंट करेगा। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हाँ, कि इसके अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है एक करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो यहाँ पे देखो यही है, एक अरेंजमेंट है। ये कार्डबोर्ड है, आयरन फाइलिंग्स है। ये क्या है जो बना रखा है? आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि है ना, एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देखो उसमें क्या करते हैं, अगर मान लो इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा कर देते हैं, मतलब जैसे मान लो पहले 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, उसको 5 एम्पियर, 7 एम्पियर या 10 एम्पियर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? जो सर्कल है वो डेंस हो जाएगा। मतलब जो कंसेंट्रिक सर्कल है, पहले ये तो समझ में आ रहा है, ये भी दूर दूर है, स्पेसिंग है ज़्यादा। अब क्या हो जाएगा? पास पास आ जाएगा,
ठीक है। और दूर तक सर्कल बनेगा, मतलब पहले यहाँ तक का जो आयरन फिलिंग्स था, जैसे आयरन फिलिंग्स तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ है आयरन फिलिंग्स, इधर भी है आयरन फिलिंग्स, तो यहाँ तक सर्कल नहीं बनाता। अब जैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स जो होगा वो भी एक सर्कुलर फॉर्म ले लेगा अपने आप में, ठीक है। और रियोस्टेट का मेन काम क्या है, देखो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम, रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये इससे करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये रियोस्टेट का काम है। जो फ़ैन होता है उसमें फ़ैन में जो 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, वहाँ पे रियोस्टेट ही तो होता है, वो करंट को ही तो कंट्रोल करता है। तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड वर्किंग। तो ये ऐसे क्या वर्क करता है। अब यहाँ पे मान लो कॉम्पास ला के रखोगे तो कॉम्पास का जो नीडल है वो अपने आप ऐसे डेविएट करेगा, तो तुम उससे पता लगा सकते हो कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इसको नोट कर लो, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। अब वो जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों बराबर होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जहाँ जहाँ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ सकते हो। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये बताया था ना, यहाँ पे जो बना था सर्कल वो कैसा बना था, ये देखो यहाँ पे कैसा बना था, ये बना था कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ये इस टाइप से बना था। और ये कैसा बना था, कंसेंट्रिक सर्कल विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट कंडक्टर। जो प्लेन था वो क्या था, परपेंडिकुलर था। ये जो देखो ये वायर है और ये जो परपेंडिकुलर देखो यहाँ 90 डिग्री बना ना, ये जो प्लेन है जो कार्डबोर्ड का प्लेन है, ये देखो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ देखो ये देखो 90 डिग्री एंगल है ना, तो 90 डिग्री एंगल विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट कंडक्टर एंड विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस। और सेंटर कहाँ था, एक्सिस पे था, ये जो एक्सिस है वहाँ पे सेंटर था और परपेंडिकुलर था। ये जो प्लेन है जो मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस वायर से, ठीक है। विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट कंडक्टर एंड विद देयर सेंटर लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। सेंटर कहाँ था कंसेंट्रिक सर्कल का, एक्सिस पे। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स, अगर करंट का डायरेक्शन, जैसे मान लो अभी करंट ऐसे जा रहा था, देख रहे थे ऐसे जा रहा था, अब बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दो तो करंट ऐसे के बदले उधर उल्टा जाने लगेगा, ठीक है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, उल्टा कर दिया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, तो देखो जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो रिवर्स हो जाता है। उसको कैसे तुम नोटिस करोगे, तो देखो जैसे मान लो ये जो सेटअप लगा रखे हो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा रखे हो, ठीक है, इस टाइप से। तो अब इसमें करना क्या है कि कॉम्पास पहले लाए थे, तो कॉम्पास का जो निडल था, जो उसका नॉर्थ पोल था, अभी देखोगे जो मान लो इधर घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो जैसे करंट को रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो मैग्नेटिक जो उसका कॉम्पास का जो निडल था वो उल्टा हो जाएगा, समझ लो। पहले मान लो जैसे निडल था वो ऐसे मूव कर रहा था, देखो वो मान लो ऐसे निडल ऐसे मूव कर रहा था इस टाइप से, कॉम्पास का निडल, ये नॉर्थ पोल था ऐसे, बाद में वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे मूव करने लगेगा। तो इससे क्या पता चलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स है, वो रिवर्स हो गया है करंट को रिवर्स करने से। द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अब मान लो जैसे रेजिस्टेंस को कम कर दिए तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन द वायर द लाइन ऑफ फोर्स बिकम डेंसर, मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स है वो पास पास आ जाएंगे। एंड आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन सर्कल अप टू अ लार्जर डिस्टेंस, मतलब जो आयरन फाइलिंग्स पहले मान लो जैसे इतना दूर तक का आयरन फाइलिंग्स को वो सर्कल में कर रहा था, बाद में क्या होगा, ज़्यादा दूर तक के आयरन फाइलिंग्स को वो मतलब सर्कल में ले आएगा। आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन सर्कल अप टू अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उससे पहले देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, ठीक है, जो जब ये देखो जब ये वायर में मतलब ऐसे ये वाला सेटअप किया गया था तो इसके अराउंड जो आयरन फेलिंग्स अपने आप को ओरिएंट कर लिए थे, तो उससे क्या पता चला कि कंसेंट्रिक सर्कुलर मतलब कंसेंट्रिक सर्कल में क्या बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। तो उसका डायरेक्शन कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे या जानेंगे, तो उसके लिए क्या एक राइट हैंड थंब रूल आता है। करना क्या होता है, जैसे मान लो उसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो ये
करंट कैरिंग कॉयल है, ठीक है, ठीक है। जैसे देख लो ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ऐसे देखो ये करंट कैरिंग वायर है। तो देखो करना क्या है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है। जैसे मान लो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर को कर्ल करो, इनसर्कल करो, मतलब ऐसे घुमाओ, ठीक है। जैसे मान लो ये करंट के डायरेक्शन, जैसे मान लो करंट ऊपर जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को कर्ल करो, इनसर्कल करो, तो जो डायरेक्शन बनेगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, डायरेक्शन। अब देखो जब करंट ऊपर जा रहा था तो डायरेक्शन इस टाइप से बनेगा, जब ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो क्लॉक कैसे मूव करता है, जैसे मान लो क्लॉक है ऐसे और उसको देखोगे तो क्लॉक ऐसे मूव करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे घूम रहा है। देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखे, फिंगर इन सर्किल किए, तो ये इस टाइप से बन रहा है, मतलब कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट नीचे जा रहा है, मतलब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, करंट नीचे जा रहा है, फिंगर को इंसर्कल करो या कर्ल करो, तो देखो ये कैसा बना, क्लॉकवाइज। वापस से देखो करंट नीचे जा रहा है, फिंगर को इंसर्कल करो, कर्ल करो, तो कैसा बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लॉकवाइज। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल करते कैसे, राइट हैंड थंब रूल इसको कहते हैं, जिससे अपने को क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चलता है। तो देखो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल, इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो पहली बात क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड नहीं करना है, करंट लग सकता है। यहाँ पे क्या है, इंसुलेटेड वायर है, या फिर ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस से बताया गया है। क्या मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया था, नहीं लगाया था, कोई करंट सोर्स नहीं था, बस वायर को पकड़ा हुआ था। इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड से पकड़ना, सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किधर पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। देन द फिंगर इनसर्कल या कर्ल द वायर इन द डायरेक्शन, इनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो वायर को इंसर्कल करेगा या कर्ल करेगा तो वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। जैसे देखो मैंने सेटअप बना रखा, यही देखो कार्डबोर्ड है, उसमें करंट देखो ऊपर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखो बैटरी ऐसे लगाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये की ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को कर्ल करो या इंसर्कल करो, तो ये इस टाइप से बना। जब ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फील्ड लाइंस कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और इसी में क्या किया गया, बैटरी का टर्मिनल को पोलैरिटी को चेंज कर दिया गया, प्लस को ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो देखो करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। पहले कैसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे, अब कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है। देखो पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब फ्लो कर रहा है ऐसे। हाँ पहले नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा था, देखो नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा था, अब ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब, देखो करंट नीचे थंब रखो, फिंगर इनसर्कल करो, तो ये स्टेप से बनेगा। तो जब ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। देखो ये सर्कल कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो नहीं, या प्लेन है, ये जो बना रखा है ब्लू कलर का पैरेललोग्राम, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। तो मैं 3D बनाने का कोशिश किया हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जो नॉर्मल जो CBSE बोर्ड के या NCERT जिसको रीड करना है, या फिर वो NTSC में अपीयर हो रहे हैं, तो देखो बहुत सारे स्टेट में जो पहला स्टेज होता है, बता दूं कि NTSC का 2 स्टेज होता है, पहला और दूसरा। तो पहला स्टेज अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से लेते हैं, मतलब राजस्थान अलग पेपर लेगा, मतलब पैटर्न सेम रहता है, नंबर सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अलग हो सकता है। गुजरात अलग लेगा, महाराष्ट्र अलग लेगा, बिहार अलग लेगा, महाराष्ट्र अलग लेगा, यूपी अलग लेगा, बंगाल, वेस्ट बंगाल अलग ले सकता है। तो उसमें क्या होता है, सिलेबस चेंज होता है। अब जैसे अगर राजस्थान का पेपर देखो या गुजरात का या मध्य प्रदेश का, उसमें क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश या बिहार या झारखंड या वेस्ट बंगाल या फिर साउथ के स्टेट में चले जाओगे, उसका जो फर्स्ट स्टेज का पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मैं अभी इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है कितना होगा उस पर नहीं जा रहा, मैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं कैलकुलेट करके, लेकिन हाँ मैं उस पर्पज़ से भी बता दूंगा वो। लेकिन अभी क्या है, ये बोर्ड पर्पज़ के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ, तो ये क्या हुआ, राइट हैंड थंब रूल हुआ। क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसको नोट कर लो।
अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉइल। सर्कुलर लूप या कॉइल क्या होता है, ये जो गोल होता है ना इस टाइप से, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर लूप। सर्कुलर समझ में आ रहा है ना, लूप या कॉइल। कॉइल जो अपन जो कंडक्टर लिए, कंडक्टिंग वायर लिए, उसको क्या कर दिए, कॉइल। तो देखो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। देखो ये जो बना रखा है ना मैंने डायग्राम, उसको समझने के लिए देखो ये स्टेप से कुछ अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, देखो एक कार्डबोर्ड लिया गया है, ठीक है, कार्डबोर्ड इस टाइप से, तो मैंने मतलब 3D में बनाने की कोशिश किया है जहाँ तक। अब उसमें क्या एक 2 होल किया गया और उसमें क्या किया गया, कनेक्टिंग वायर ऐसे सर्कुलर, समझ रहे हो ना, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे इसमें मतलब इंसर्ट किया गया है। यहाँ से डाला गया सर्कुलर वायर, फिर यहाँ से इस वाले होल में ऐसे डाला गया और वापस नीचे देखो इस टाइप से नीचे निकाला गया। ठीक है, और इधर ये देखो ये जो वायर निकला इधर, और इधर क्या कर दिया गया, एक की लगा दिया गया ताकि क्या करे, करंट को ऑन ऑफ कर सके। इसका काम क्या होता है, करंट को ऑन ऑफ करना। यहाँ पे क्या लगा दिया गया, बैटरी। बैटरी क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करवाएगा, एनर्जी सोर्स है। और ये रियोस्टेट, अब तो सिंबल देख करके समझ में आ जाता होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद कि ये इसका क्या क्या काम है। तो ये रियोस्टेट जिससे करंट को इसमें ज़्यादा या कम कर सके। और फिर वापस से वायर इसको जोड़ दिया गया। तो मैंने देखो यहाँ पे बैटरी, रियोस्टेट या फिर की ये नहीं लगाया। बाकी ये देखो ऑपरेटर्स कुछ ये इस टाइप का है। अब ये जो है यहाँ पे ये क्या है, जो सर्कल है, जैसे मान लो इसको थोड़ा नीचे खींच लो, देखो इसको नीचे खींच लो थोड़ा इसमें, तो ये डायमीटर है, मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल जो ये जो सर्कल है ना, जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल या लूप है, इसका ये डायमीटर है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये इसका मान लो रेडियस हो गया, इस टाइप से रेडियस है, ऐसे ये बना हुआ है। अब इसमें करंट को फ्लो कराया गया, तो करना क्या है, वापस से वही इस टाइप से अरेंजमेंट कर देना है कॉइल को लगा करके कार्डबोर्ड में, और इसमें आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर देना है। ठीक है, ऐसे छिड़क दो आयरन फाइलिंग्स, और इसमें क्या कर दो, स्विच को ऑन कर दो, बैटरी लगा के स्विच को ऑन कर दो। देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, इधर से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा करंट, वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। मतलब यहाँ से मान लो करंट फ्लो किया तो ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे, फिर इधर से वापस आ जाएगा। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसका हमें क्या पता करना, देखना क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है, सर्कुलर कॉइल या लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, यही तो अपना टॉपिक है। तो वही क्या किया गया, आयरन फिलिंग्स को डाल दिया गया और की को ऑन कर दिया गया बैटरी लगा के, और उसको टैप किया गया। तो देखो आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को इस पैटर्न में ओरिएंट या अरेंज कर लेता है। ये सब जो ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या आयरन फिलिंग्स है, मतलब लोह आयरन का छोटा छोटा क्या है, टुकड़ा है। ये अपने आप को इस टाइप से क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। तो देखो यहाँ से जो पैटर्न, जिस पैटर्न में अरेंज किया है या ओरिएंट किया है, उसमें देखो ये समझ में आता है कि अब देखो एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो बताया था, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था उसका डायरेक्शन कैसे निकाले थे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। उसमें क्या था, करंट कैरिंग जो कॉइल है उधर क्या रखो, अपना थंब रखो जिधर करंट का डायरेक्शन है, और फिंगर को कर्ल करो या इनसर्कल करो, तो वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देखो करंट कैसे जा रहा है, देखो इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, करंट के डायरेक्शन जो है ऊपर, यहाँ क्या है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को इनसर्कल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, ऐसे, मतलब ऊपर से देखोगे, देख लो ना, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थंब रखे, फिंगर को इंसर्कल किए, तो ये स्टेप से बना। तो ऊपर से देखो कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर क्या हुआ, करंट देखो इधर से ऐसे से इधर गया, करंट इधर गया, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर इंसर्कल करो, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, इस टाइप से, समझ रहे हो ना, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर इंसर्कल किए, तो इस टाइप से, तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो देखो इधर क्या दिखा, क्लॉकवाइज इस टाइप से, और इधर क्या दिखा, करंट ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस टाइप से अपने आप को अरेंज कर लिया। अब देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो देखो ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। देखो अगर मान लो इसको तो मैं इधर उधर नहीं कर सकता, इधर देख लो, तो इधर देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो करंट ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना, एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज। तो देखो ये दोनों जो कॉइल है, कॉइल के बीच में देखो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सब अंदर है, मतलब अगर ऐसे देखो, अगर दिख रहा है तुम्हें, तो मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, बाद में ऐसे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या अंदर है, देखो ये एरो देखो, अंदर 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 अंदर, ठीक है, देखो ये एरो अंदर 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 अंदर, इधर भी क्या अंदर, मतलब दोनों जो कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे सेंटर पे, कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मान लो क्या हो गया, पैरेलल हो गया,
और जो जहाँ पे कॉइल है वहाँ पे क्या है, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल बन गए, करीब करीब देखो पैरेलल, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया। तो ये सब क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, इस वाला जो बनाया गया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसका ऑब्जर्वेशन है ये सब। तो यहाँ पे क्या सर्कुलर बना, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे क्या हुआ, सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दो कॉइल के बीच में सारा अंदर जा रहा है, और यहाँ पे पैरेलल लाइन बन गया। जैसे मान लो कि क्या है कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है कंसेंट्रिक सर्कल में बनाया गया। तो इससे कुछ कुछ क्या है कंक्लूजन निकलता है, वो सब हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का सेटअप हुआ। तो देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है। देखो इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, जो सर्कुलर कॉइल है उसका सेंटर पे, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो देखो इसका प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का प्लेन ये है, अंदर जा रहा है। देखो मान लो जैसे मेरा फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है, और कॉइल का प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे, कॉइल का प्लेन ऐसे, ये कॉइल का प्लेन है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ कॉइल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। देख लो ये कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर, तो ये क्या है परपेंडिकुलर हो गया है, कॉइल का प्लेन ये, तो परपेंडिकुलर है दोनों। तो ये सब पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना, और ध्यान रखना है कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है सर्कल में सब, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, मैं आगे इसका यूज लूँगा। तो इसके बारे में इसको नोट कर लो, इसके बारे में लिख लेते हैं जो जो कंक्लूजन निकला, तो इसको नोट करो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो ये वाला जो दिखाया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न कैसा बना, ठीक है, जो स्टेप से बना ना, इसका पैटर्न कैसा बना, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नियरली सर्कुलर नियर द वायर। तो देखो वायर के पास नियरली कैसा बना था, सर्कुलर बना था। यहाँ जो भी फिगर बनाया था जो डिलीट कर दिया, मतलब इरेज कर दिया। विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द वायर, ये वाला स्पेस का बात कर रहा है। ये जो स्पेस है ना, जो वायर के बीच में, ये जो वायर है ना, देखो ये जो वायर है इसके बीच का जो स्पेस है, विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका देखो डायरेक्शन क्या है, सब अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, सब अंदर है। इस टाइप से देख लो, एरो का डायरेक्शन सब अंदर है। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नियरली पैरेलल। सेंटर ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल है, इस टाइप का जो कॉइल बना है, ठीक है, इसको कॉइल बना है, इसका जो सेंटर है उस पर क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यहाँ देखो पैरेलल है, स्पेसिंग गैप सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच का। आयरन फिलिंग्स जब ओरिएंट किया ना, अपने आप को इस टाइप से अरेंज किया तो दिखने लगेगा गैप। नियरली पैरेलल एंड मे बी एज्यूम्ड टू बी प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म। अब प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, स्पेसिंग सेम है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना मतलब जैसे मान लो अभी तक यहाँ तक का जो आयरन फिलिंग्स था उसको इनसर्कल कर पा रहा था, समझ रहे हो, उसको मतलब है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में ला पा रहा था, यहाँ से जो करंट फ्लो करा रहे थे। अब कॉइल को मतलब जैसे मान लो ये जो टर्न्स है ना उसको इंक्रीज कर दो, मतलब जैसे ये एक टर्न है ना, ये देखो ये सिंगल टर्न है। अब जैसे 2-3 बार ऐसे घुमा करके तब एक टर्न ऐसे घुमाए ना ऐसे, फिर ये वाला बहुत बड़ा ले लो वायर और उसको फिर वापस से इधर डाल दो, फिर घुमाओ 1 2 3 4 5 टर्न, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स कर दो। और फिर इधर जो दूसरा एंड है उसके तरफ अरेंजमेंट लगा दो, इधर बैटरी लगा दो, स्विच लगा दो, तो क्या देखोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बने हैं जो पास आ जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और बहुत दूर तक ये सर्कल कर लेगा, जो आयरन फिलिंग्स है बहुत दूर तक जो आयरन फिलिंग्स होगा वो भी क्या होगा, अरेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में इस टाइप से। इन द कॉइल इन और स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज। अब देखो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है मुझे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कराना है। 2 तरीका है, एक तो नंबर ऑफ कॉइल्स क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बोलो, ठीक है, टर्न्स को इंक्रीज कर दो। दूसरा क्या करो, करंट का स्ट्रेंथ मतलब एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न है बस, उसी में स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज कर दो। मतलब जैसे 1 एम्पियर था तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी रिक्वायरमेंट है कर दो, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कुछ बात है। अब क्या है, एक होता है क्लॉक रूल,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे जो करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, यहाँ देखें तो इन सब का इसका जो क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब मैं पहले वापस बता दूं कि अपना जो सीबीएसई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी, उसमें न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं है, बस थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो भी इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये तो मैं IJSO जो होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड या नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टेज सेकंड के लिए, उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर करो। अगर कुछ तुम्हें लगता है, कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ करना है या कुछ हटाना है या कुछ तेज़ हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना है ज़रूर।